हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो हमारी है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे है, अर्थात अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के लिए है। जैसा कि लिखा है ऊपर, ये वीडियो एसएससी, बैंक, रेलवे, क्लास 12, 7, 6 ये सब में भी वन वर्ड आता है, और अदर एग्जाम्स एचएसएल, एमटीएस या वनडे कोई भी एग्जाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसको बहुत अच्छी तरीके से लॉजिक और ट्रिक के जरिए समझेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहले वो क्या है, मोनार्ची द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, यानी एक ऐसा देश जहां पर एक राजा की सरकार, एक राजा हो उसी के द्वारा पूरी सरकार चलती हो, तो उसे कहा जाता है मोनार्ची। याद कैसे रखेंगे? अब देखो, मोना का मतलब होता है मोन का मतलब होता है एक। जब कभी मोनो लगा रहे थे एक, डाई लगा रहे तो दो, ट्राई लगा रहे तो तीन होता है। तो मोन का मतलब हो गया एक, अर्ची का मतलब होता है रूल या शासन, यानी एक आदमी का शासन, एक राजा का जो शासन होगा उसे मोनार्ची कहा जाता है। आई होप आपको आ गया होगा। ट्रिक से याद रखिए, बढ़िया से याद रहेगा। देखिए, नेपोटिज्म, अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेजन्स, यानी एक ऐसी जगह जो सगे संबंधित या प्लेस से रिलेटेड होती है। जैसे मान लीजिए कि भाई भतीजे वाला काम जहाँ पर होता है, जैसे मान लीजिए आपके रिश्तेदार अजीदार, तो वो सब नेपोटिज्म कहलाते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? NEP, नेप का मतलब ही हो जाएगा नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब भतीजा, इसकी हिंदी ही होती है भाई भतीजा वाद। तो सगे संबंधी जो आपके एक जगह दूसरी जगह रहते हैं तो उन्हें नेपोटिज्म कहा जाता है। देखिए, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ समथिंग, यानी जो किसी भी चीज़ को आसानी से अच्छी तरीके से देखता है तो उसे ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। हिंदी में उसे आशावादी कहते हैं। जैसे ऑप्टी से बना ऑप्टिकल से, ऑप्टिम से बना ऑप्टिकल, इष्ट का मतलब पर्सन। जब कभी भी इष्ट लगा रहे तो इसका मतलब पर्सन ही होता है। तो ऑप्टी से आएगा ऑप्टिकल, इष्ट मतलब पर्सन। एक ऐसा इंसान जो चश्मा लगाए, इसका मतलब सब कुछ उसको क्लियर देखती है, क्या सही क्या गलत, अच्छाइयों को बहुत जल्दी परख लेता है, बुराइयों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेता है, तो उसे ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। आई होप आपको तीन वोकैब आ गई होगी। चौथा देखिए, चौथा एथीस्ट, स्पेलिंग सुन लीजिए, ATHEIST, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ATHEIST, एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो ईश्वर में या अपने धर्म में विश्वास नहीं रखता हो। पेपर में आएगा वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजन फेथ, यानी जिसको अपने धर्म से विश्वास हट गया हो या जिसको ईश्वर पर विश्वास ना हो तो उसे एथिस्ट कहा जाता है। याद कैसे रखेंगे? देखिए, ए का मतलब होता है ना, थी का मतलब होता है गॉड, अरिष्ट का मतलब होता है पर्सन। एक ऐसा पर्सन जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो तो उसे एथिस्ट कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला वो क्या है? इनकरेजिबल, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही ना किया जा सके, यानी कोई चीज़ खराब हो जाए तो आप उसे सही ना कर पाओ तो उसे इनकरेजिबल कहा जाता है। अब देखिए कैसे, ट्रिक से। इन का मतलब होता है ना, जब कभी किसी वोकैब के आगे इन लग जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए ना से रिलेटेड है। तो इन का मतलब ना, और करीज का मतलब ही होता है करेक्ट, रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है करेक्ट, यानी जो चीज़ करेक्ट ना किया जा सके। इंग्लिश वही लिखा है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे ठीक ना किया जा सके तो उसे इनकरेजिबल कहा जाता है। ट्रिक से याद रखिए, आपको याद रहेगा। अब देखिए, ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। ऑटो का मतलब भी होता है एक। अब देखिए ध्यान रखिए, ऑटो चलाने वाला कितना होता है? एक भाई, ऑटो में जो चलाएगा ड्राइवर एक ही होता है। और क्रेसी का मतलब होता है रूल, यानी एक आदमी के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे ऑटोक्रेसी कहा जाता है। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। आई होप आपको आ गया होगा। अब देखिए, डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब होता है पीपल, और क्रेसी का मतलब ऊपर से देख लीजिए रूल, तो लोगों के द्वारा जो शासन चलता है तो उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, यानी लोग जब चुनते हैं, वोटिंग करते हैं, तभी जाके गवर्नमेंट चुनी जाती है, तो हम लोग के देश को डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है। अब देखिए अगला, इम्पोस्टर, अ पर्सन प्रेटेंडिंग टू बी समबडी, एक ऐसा इंसान जो किसी चीज़ को धोखाधड़ी करता है तो उसे इम्पोस्टर कहा जाता है। इम्पोस्टर का मतलब ही होता है पाखंडी। ऐसे कहते हैं जो पाखंड करता है, दिखावा ज़्यादा करता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लुटेरा होता है, बाबा संत वाला जो रहता है, कुछ लोग थे पहले, तो इसे इम्पोस्टर कहा जाता है। अब देखिए, इम का मतलब अंदर, पोस्टर का मतलब पोस्टर नहीं, जो ढेर सारा पोस्टर लगा के बताता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ धर्म के नाम पे, तो उसे इम्पोस्टर कहा जाता है, पाखंडी कहा जाता है। आप लोग कहते हैं बहुत पाखंडी इंसान है,
तो उसे इम्पोस्टर कहा जाता है। आई होप ये वोकैब आपको आ गई होगी। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है सुइसाइड। सुइसाइड का मतलब नॉर्मल वर्ड है मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी आत्महत्या करना। जब कोई इंसान अपने आप को खुद मार लेता है तो उसे सुइसाइड कहा जाता है। अब देखिए ट्रिक्स कैसे, सुई का मतलब ही होता है खुद और साइड का मतलब होता है मर्डर। साइड का मतलब होता है किल या मर्डर। तो सुई जब जब कभी भी कहीं भी आपको साइड वर्ड दिखेगा तो साइड वर्ड का मतलब ही होता है किल यानी मरना। तो सुई का मतलब होता है खुद को, साइड मतलब मार लेना। जब कोई इंसान खुद को मार लेता है तो उसे सुसाइड कहा जाता है। तो मर्डर ऑफ वन सेल्फ। अब देखिए ओमनीसिस्ट। ओमनीसिस्ट का मतलब होता है वन हु नोस एवरीथिंग। एक ऐसा इंसान जो नोस जानता है एवरीथिंग मतलब सब कुछ, एक ऐसा इंसान जो हर चीज जानता हो तो उसे ओमनीसिस्ट कहा जाता है। देखिए ओमनी का मतलब होता है आज, सिस्ट का मतलब होता है नो। नो का मतलब जानता है, जानकारी है। ये ओमनीसिस्ट आता है गॉड के लिए, ईश्वर के लिए, क्योंकि ईश्वर ही ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं। तो ओमनीसिस्ट का मतलब होता है वो जो सब कुछ जानता हो, तो ईश्वर सब कुछ जानते हैं तो ईश्वर को ओमनीसिस्ट कहा जा सकता है। माय डियर्स बहुत इंपॉर्टेंट वो कैप की लिस्ट चल रही है। अब देखिए अगला कटलॉग। कटलॉग आप लोग सुनते होंगे, भाई बुक्स का कटलॉग लाओ, कोई भी काम रहता है कागज़ का कटलॉग रहता है, या कभी भी क्या नाम है कंप्यूटर में आप क्या नाम है पेंटिंग करते तो वहाँ पे कलर का कटलॉग रहता है। जब बढ़ई वाला आता है बनाने के लिए, जब बढ़ई वाला आता है घर में सामान आप बनवाते हैं शादी विवाह के लिए, तो वो लाता है कटलॉग के देख लीजिए तो बताएं। तो कटलॉग का मतलब अ लिस्ट ऑफ बुक्स या कोई भी वस्तु का। तो एक ऐसा लिस्ट होता है, चाहे वो बुक का हो और चाहे वो किसी वस्तु का हो, तो उसे कटलॉग कहा जाता है। तो ये हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत आती है, ये रिलेटेड नॉर्मल वोकैब है। अब देखिए यूजरर। अब यूजरर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक ऐसा इंसान जो यूज करता है, यानी यूज करता है, इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, यानी इस्तेमाल करता है हम लोगों को। किस लिए कि हम लोग जब कभी पैसे के लिए प्रॉब्लम आती है तो इंसान क्या करता है, हम लोगों को ज़्यादा ब्याज पर पैसा देता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सूदखोर। यानी ऐसा इंसान जो हाई रेट पर ब्याज देता है, यानी पैसे ब्याज के ज़्यादा रेट पर पैसे देता है ब्याज लेकर, तो उसे यूजरर कहा जाता है। आई होप आपको आ गया। यूजर का मतलब हम लोग को यूज़ करता है, ऐसा इंसान जो हमको यूज़ करता है, नहीं हम लोग का गलत फ़ायदा उठाता है, ज़्यादा ब्याज पर हम लोगों को पैसे देता है, तो उसे यूजरर कहा जाता है। अब देखिए अगली वो क्या, एलियन। एलियन का मतलब ये होता है आ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच इज नॉट अ सिटीजन। एक ऐसा इंसान जो आपके देश में रहता है परंतु वो जो है वो यहाँ का नागरिक नहीं है, तो उसे एलियन कहा जाता है। एलियन वर्ड से हम लोग बहुत ज़्यादा परिचित भी हैं। तो एक ऐसा इंसान जो दूसरे देश का है, अपने देश में आकर रहता है और लेकिन यहाँ का नागरिक नहीं है, तो उसे एलियन कहा जाता है। चलिए अगली वो क्या देखिए, ऑटोबायोग्राफी। अब देखिए अ लिस्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, सॉरी अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक ऐसी जीवन की आत्मकथा इंसान के द्वारा जो खुद लिखी जाती है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। देखिए ऑटो का मतलब खुद, बायो का मतलब होता है लाइफ के बारे में, ग्राफी का मतलब होता है लिखना। ऑटो का मतलब होता है खुद, बायो का मतलब होता है जीवन के बारे में, और ग्राफ का मतलब होता है लिखना। जो इंसान अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये 14 स्पेलिंग अच्छे समझ में आई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि अब इस चैनल पर डेली आपको कोई ना कोई वीडियो जरूर मिलेगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।